आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई फ्यूज वायर आर ऑलवेज थिन। फ्यूज वायर हमेशा पतला ही क्यों रखा जाता है। इंटरव्यू में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी फ्यूज होता है अगर, तो फ्यूज को हम क्या कहते हैं, किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा फ्यूज होता है। मान लीजिए यह हमारा बल्ब है और ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव कनेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए एक फ्यूज लगा दिया है, अगर इस सर्किट में मान लीजिए जैसे यह बल्ब है हमारा, एक बल्ब हमारा जल रहा है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर यह फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज है हमारा, अगर यह फ्यूज नहीं लगा होता तो क्या होता कि हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट होती है, कोई प्रॉब्लम होती, तो यहाँ पर जो करंट है वह अनलिमिटेड फ्लो होने लगती, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती, तो यहाँ पर आग भी लग सकती है, पूरी वायरिंग हमारी जल भी सकती है। अब यहाँ पर यदि हमने फ्यूज लगा दिया है तो क्या होगा, यह सबसे कमज़ोर हिस्सा है पूरी सर्किट का। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट किसी भी तरह से फ्लो होगा, ज़्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगी, या फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूज ओपन होगा, इससे हमारी बैटरी को भी नुकसान नहीं होगा और हमारा बल्ब भी बच जाएगा, पूरी वायरिंग भी बच जाएगी। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर में देखिए बहुत सारे तार हैं। अब मान लीजिए हमने जो किसी भी इस बल्ब को जलाने के लिए जो हमने तारों का यूज किया है, मतलब जो हमारे जो केबल है उसका यूज किया, वो इतनी ये मोटी केबल है, इतनी मोटी केबल है हमारी, ठीक है। अब इसमें कितने सारे तार हैं हमारे। अब इस मान लीजिए कि इस तार की जो कैपेसिटी है, या पूरी केबल में जितने ये तार लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी मान लेते हैं हम कि ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकते हैं अपने अंदर से, ये पूरे कंडक्टर मिल करके। अब यह जो बल्ब है, यह मान लेते हैं हम कि या 1 एम्पियर का ही करंट यह ले रहा है, या हमारा बल्ब जो है वह 1 ही एम्पियर करंट ले रहा है। तो इस पूरे कंडक्टर की, इस पूरे केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी कितनी है, वह 10 एम्पियर है। लेकिन जो बल्ब है हमारा वह कितना करंट ले रहा है, वह केवल 1 ही एम्पियर करंट ले रहा है, लेकिन हमने यूज किया है इस केबल को। अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि शॉर्ट सर्किट होती है तो इस केबल में जो करंट फ्लो होने की कैपेसिटी है वह 10 एम्पियर की है। अब उसमें क्या होगा कि 10 एम्पियर जैसे ही पहुंचेगा तो ये हमारा बल्ब जो है वह फ्यूज हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ कि अब इससे ऊपर भी जब करंट हमारा फ्लो होगा तो क्या होगा कि यह जो केबल है हमारी, वह 10 एम्पियर से ऊपर जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस केबल में हमारे आग लग जाएगी और यह सब जल जाएगा। लेकिन यदि हमने क्या किया कि इसमें ये 2 तार हमारे जो हैं, इन 2 तारों को केवल हमने फ्यूज के रूप में यूज कर लिया और यहाँ बीच में एक जगह पे लगा दिया। इस सर्किट को हमने कुछ इस तरह से बना दिया। यह हमारा बल्ब है और यहाँ पर एक पतला सा हमने एक तार लगा दिया, ठीक है। इसमें से 2 तारों को निकाल लिया हमने और यहाँ पर एक पतला सा एक तार लगा दिया, ठीक है। ये बहुत पतला सा हमने यहाँ पर एक तार लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही करंट का फ्लो होगा, अब यहाँ पर इस पूरे जो ये पूरी केबल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की है। लेकिन यह जो ये जो बीच में जो हमने फ्यूज लगा रखा है, यह कितने, 1 तार या 2 ही तार का हमारा फ्यूज है। तो उसमें क्या होगा कि इस पूरे की कैपेसिटी यदि हम पूरे को मिलाते हैं तो 10 एम्पियर, लेकिन इस 2 की जो कैपेसिटी होगी वह हो सकता है 1 एम्पियर ही हो। अब यह 1 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है और इस पूरे की कैपेसिटी है 10 एम्पियर। अब जब करंट फ्लो होगा तो वहां पर क्या होगा कि करंट तो पहले इस 2 तार के माध्यम से ही तो आगे जाएगा करंट। सबसे पहले इस 2 तार में आएगा और उसके बाद ही तो यहां आगे जाएगा करंट। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही 1 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है, इन दोनों तारों को मिला करके 1 एम्पियर की कैपेसिटी है। अब यहां पर जैसे ही करंट फ्लो ज़्यादा फ्लो होकर के 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, हमें ज़रूरत कितनी थी, इस बल्ब को जलाने के लिए 1 एम्पियर की ज़रूरत थी और 1 एम्पियर का ही हमने फ्यूज लगा रखा था, या मान लीजिए है या हमने 2 एम्पियर का फ्यूज हमने लगा रखा है। तो अब जैसे ही 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 एम्पियर का करंट जैसे ही उससे ऊपर जाएगा, यह जो हमारा वायर है यह सबसे पहले बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, यहाँ पे आग लग जाएगी। और ये जो है क्या होगा कि यहाँ से जो सर्किट है हमारी वह ओपन हो जाएगी, यहाँ से आगे करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और जब आगे का करंट का नहीं फ्लो होगा
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा होता, इसमें करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता, ये पूरी की पूरी सिस्टम हमारा जल जाता। लेकिन चूंकि ये हमने पतले 2 तार लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही 2 एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होगा, हमारी ज़रूरत कितनी थी, केवल 1 एम्पियर की ज़रूरत थी। अब 2 एम्पियर हमने एक टॉलरेंस के रूप में ले रखा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर करंट हमारा फ्लो होता है तो हमारा कोई दिक्कत ना हो, मतलब हो सकता है थोड़ा में और ज़रूरत पड़ जाए, तो 2 एम्पियर का हमने इसीलिए टॉलरेंस में ले रखा है। अब जैसे ही 2 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो होगा, यह हमारा जो सर्किट है या ओपन हो जाएगा, या फ्यूज जो है हमारा ओपन हो जाएगा, सर्किट हमारी ओपन हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि पूरे जो इक्विपमेंट है, बल्ब है, बैटरी है, ये केबल है, सब कुछ हमारा सेफ बच जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा पतले वायर का यूज़ करते हैं, पतले तारों का यूज़ करते हैं, पतले से पतले तार का यूज़ करते हैं फ्यूज़ में, कि जो हमारा इक्विपमेंट है वह सेफ रहे, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा वो तुरंत सर्किट ओपन हो जाएगी और हमारे वो सारे इक्विपमेंट बच जाएंगे। जब भी आप देखते होंगे कि जो हमारे ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज लगा हुआ होता है वो पतला सा एक फ्यूज लगा हुआ होता है। घरों में भी जो हमारा फ्यूज लगाते हैं हम, वो बहुत ही पतला सा फ्यूज लगाते हैं। उसका कारण यही होता है कि सबसे पहले जो ओपन हो वह हमारा फ्यूज ओपन हो जाए, जिससे हमारे घर की पूरी वायरिंग या ट्रांसफार्मर हमारा या सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें उस फ्यूज से कनेक्टेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बच जाएं और वह फ्यूज हमारा ओपन होकर के सर्किट को तोड़ दे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्यूज वायर को हमेशा पतला ही क्यों यूज़ करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।